हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से पीईटी 2022 के लिए दोस्तों जो नोटिफिकेशन आया है, आप इस पीईटी यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आज इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से या अपने पीसी से पीईटी 2022 का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज मैं आपको वही बताने वाला हूं कि कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपने अगर पीसी आपके पास है तो अपने पीसी का आप जो है क्रोम या मोजिला जो भी हो आप उसको ओपन कर लीजिए और फिर आप जो है यहाँ पे आप वेबसाइट डालिए जो है UPSSC.gov.in। जब दोस्तों आप जो है इस सर्च बार में इसे डाल के इंटर करेंगे तो जो है उत्तर प्रदेश जो है ये उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के जो है वेबसाइट खुल जाएगी। इसका होम पेज आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों पीईटी के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि पीईटी क्या है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में जो भी ग्रुप सी की वैकेंसी निकलती है, अब निकलेगी। पिछले एक साल से ये पीईटी परीक्षा ली जा रही है, इस बार भी ये नोटिफिकेशन आया है। तो ग्रुप्स विभिन्न विभागों में उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी वैकेंसी आएगी दोस्तों, वो इसी पीईटी जो है क्वालिफिकेशन का जो स्कोर होगा उसी स्कोर के आधार पे ही आप जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जब तक आप पीईटी आपका क्लियर नहीं होगा तो दोस्तों ग्रुप सी पदों के लिए जितनी भी वैकेंसी आएगी आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आप 27 जुलाई तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये वेबसाइट खुल गया है। वेबसाइट खुलने के बाद आप देखेंगे होम पेज पे ही यहाँ पर आपको देखिए एडवर्टीजमेंट का जो है ये शो कर रहा है आपको, है ना। 27/7/2022 का ये जो आपको कोने पे दिख रहा है, ठीक है, इसी के थ्रू भरा जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके पास ये अगला होम पेज खुल जाएगा। यहाँ दोस्तों अगर आप जो इसका आया नोटिफिकेशन आया है, अगर वो आप उसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप वो नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है कैसे इसको फॉर्म आपको भरना है, ये भी एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पे जो भी इसका विज्ञापन आया है, जो नोटिफिकेशन आया पीईटी 2022 का, उसके विस्तार से पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसके अलावा आपको फॉर्म कैसे भरना है उसका पूरा यहाँ यूज़र इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और यूज़र इंस्ट्रक्शंस में ये पूरी आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये पूरी जानकारी आप पढ़ लेने के बाद आप यहाँ जो कोने में अप्लाई का बटन आपको ग्रीन में दिख रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो जो है आपके पास फिर अगला इस तरीके का होम पेज खुलेगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी UPSSC के जो ये प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है पीईटी 2022 है, इसके लिए उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष बताई है। क्वालिफिकेशन दोस्तों जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि मिनिमम योग्यता इसके लिए हाई स्कूल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी कोई भी योग्यता हो सकती है, लेकिन मिनिमम हाई स्कूल होनी चाहिए। तो आप अगर 18 से 40 वर्ष के बीच में हैं, आपकी मिनिमम योग्यता कम से कम 10वीं आप पास हैं, तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। आप फॉर्म आगे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि 3 चरण में ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको अपना नाम, पिता का नाम, जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, किस ईयर में आप पास हुए हैं, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर एक कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ये अगला होम पेज आ जाएगा। और यहाँ पे जो है आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप पहले भी इसमें जो है शामिल हुए हैं, द्वारा आयोजित किसी भी पद हेतु जो है जो आवेदन किया जा रहा है उसमें पहले शामिल हुए हैं। अगर आप पहले शामिल हुए हैं तो एस लिखिए, अगर पहले शामिल नहीं हुए हैं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद प्रोसीड का बटन ये दोस्तों है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ये अगला पेज खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अब बताया गया है, पूरा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि क्या क्या मतलब वैकेंसी से जुड़ी क्या क्या जानकारियाँ हैं, जो एग्ज़ाम होने जा रहा है पीईटी 2022 उससे जुड़ी क्या क्या कंडीशन। जैसे एक तो आपको जो फार्म भरना है उसमें हाई स्कूल अंक और प्रमाण पत्र के अनुसार जो आपका नाम और जन्म तिथि है वो फार्म में आपको भरना होगा रजिस्ट्रेशन में।
और ये नाम जो आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में जिस तरीके का आपका नाम है वो नाम उसी तरीके का होना चाहिए फॉर्म में। उत्तीर्ण करने किस साल में आपने पास किया है इंटरमीडिएट, वो रोल नंबर आपका क्या था, ये चीज़ आप भरेंगे। इसके अलावा जो है 10वीं 12वीं शैक्षिक बोर्ड का नाम, जैसा आपको ऊपर बताया कि किस ईयर में आपने 10वीं पास की, किस ईयर आपने 12वीं पास की, बोर्ड का क्या नाम था, किस वर्ष में पास किया, रोल नंबर क्या था, कितना अंक आपको मिला था, किस ग्रेड से आप पास हुए थे, ये सारी चीज़ें आप भरेंगे अपने फॉर्म में। अनुसूचित जात जनजाति के हैं तो उससे संबंधित दोस्तों आपको सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं, OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो ये सारी ब्यौरा यहाँ पे आपको दिया गया। आप फॉर्म भरने से पहले एक बार ये पूरा ब्यौरा ध्यान से पढ़ लीजिए। जब आप इसे पढ़ लेंगे तब फिर दोस्तों आपको अगले चरण में यहाँ यह है कि मैं लिखा गया है, मैं यह सुनिश्चित करता हूँ मैं विज्ञापन प्रकाशित पद, प्रारंभिक परीक्षा, स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए निर्धारित सभी पात्रता संबंधित शर्तों को निर्दिष्ट आवेदन की अंतिम तिथि तक अवश्य पूरा करता हूँ। मतलब ऊपर जितनी भी बातें कही गई वो बातों के लिए मैं पात्र हूँ, वो बातें मेरे ऊपर अप्लाई होती हैं, मैं वो सारी शर्तें पूरी करता हूँ। इसका मतलब ये है आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो मतलब क्लिक करने का मतलब ये है कि आई एक्सेप्ट एवं डिक्लेरेशन, मतलब ऊपर जो बातें कही गई है वो हरता मैं रखता हूँ। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये ग्रीन में आपको आई एक्सेप्ट दिखता है। आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर दोस्तों आपका जो है ये अगला पेज खुल जाएगा। ये जो अगला पेज जो है दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा 3 चरणों में भरा जाएगा। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन का ही फॉर्म खुल गया है, अब रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भरने के बाद अगले चरण में दोस्तों आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा और फिर तीसरे चरण में आपको अपनी फ़ीस जमा करनी होगी। फीस जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया है, अगर आप जनरल OBC के कैंडिडेट हैं तो 185 रुपये फीस आपकी कुल टोटल लगेगी। SC ST के कैंडिडेट है 95 रुपया। अगर विकलांग श्रेणी के कैंडिडेट हैं तो आपके 25 रुपये फीस लगेंगे। तो फिलहाल अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है। अब यहाँ पे आपको दोस्तों अपना नाम भरना है, फादर का नाम, मदर का नाम और ये सब जो है दोस्तों। इसके अलावा ये आपको जो डोमिसाइल आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप UP के निवासी हैं, अगर हैं तो यस या नो लिख सकते हैं। आप अपना होम स्टेट लिखना है ना। जब आप ऊपर भरेंगे तो होम स्टेट भी आपको यहाँ शो करेगा। अभी यहाँ पर जो कि फिलअप कुछ नहीं किया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आपको होम डिस्ट्रिक्ट क्या है वो भरेंगे। जब स्टेट यहाँ भरेंगे तो होम डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ शो करेगा दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ आपका हाई स्कूल या इंटर के सर्टिफिकेट में जो है वो आप यहाँ भरेंगे। जेंडर में आप मेल फीमेल जो है दोस्तों आप ये भरेंगे, क्योंकि जो TT जो है आपका PET 2022 जो है ये मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। तो आप मेल फीमेल जो भी है भर सकते हैं। ईमेल ID यहाँ दोस्तों अपना डालना होगा और फिर ये भी डालना होगा कि आप यहाँ मैरिड हैं या नहीं। ये सारी पर्सनल डिटेल दोस्तों आप यहाँ भरेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई एज रिलैक्सेशन है, इसके लिए आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या कोई और कैटेगरी के तहत आपको एज रिलैक्सेशन है, जैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर SC ST के कैंडिडेट हैं, OBC के कैंडिडेट हैं, आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, चूँकि 18 से 40 साल है। लेकिन अगर आप आरक्षित श्रेणी के हैं तो आपको आरक्षित श्रेणी की वजह से, अगर OBC से हैं तो 3 साल और SC ST से हैं 5 साल की आपको छूट मिलेगी। तो अगर ये छूट आपको चाहिए तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ लगाना होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर है तो यस लगाएंगे। फिर दोस्तों अगले चरण में आपको हाई स्कूल में जो आपका नाम रहा है सर्टिफिकेट में वो नाम अपना भरेंगे, है ना। हाई स्कूल बोर्ड नेम, जिस बोर्ड से आपने पास किया है, यहाँ आपको पासिंग ईयर किस साल में आपने पास किया हाई स्कूल, रोल नंबर क्या था, परसेंटेज का आपका क्या था, या ग्रेड सिस्टम से अगर था तो ग्रेड क्या था, ये चीज़ें आप सब इसमें भरेंगे। परसेंटेज ग्रेड सिस्टम से ध्यान दिया गया दोस्तों। इसके बाद अगर इंटरमीडिएट के बारे में पूछा गया है, हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। नहीं किया है तो नहीं क्लिक कीजिए। अगर क्लिक किया, अगर कंप्लीट कर लिया तो फिर आगे आपसे डिटेल मांगा जाएगा, इसके बारे में डिटेल मांगा जाएगा कि किस बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया है, पासिंग किस साल में पास किया है, क्या रोल नंबर था, ये सब चीज़ें दोस्तों आपसे मांगी जाएंगी। इसी तरह दोस्तों फिर आप नीचे जब आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा डिटेल्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2022 के लिए अगर क्या आपके पास कोई अतिरिक्त योग्यता है तो उसकी डिटेल आप यहाँ भर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता में जैसे आप बैचलर डिग्री हैं, BA BSc BCom अगर कुछ कर रखा है, फिर उसका यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का नाम, किस साल में पास हुए हैं और सर्टिफिकेट, रोल नंबर,
ठीक है। और अपना परसेंटेज ये सब भरना होगा आपको। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको यस या नो पे क्लिक करना होगा पहले कि आपको क्या सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है। अगर हो गया तो यस लिखेंगे, नहीं प्राप्त हुआ है तो नो ही रहने देंगे। फिर आगे बोर्ड, लेकिन आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं वो सब सारी डिटेल आप भरेंगे। फिर यहाँ कैप्सा दोस्तों है, ये कैप्सा आप यहाँ पे इंटर करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर दोस्तों आप अगले जो चरण आएगा वो आएगा आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। आपको अपना फ़ोटो सिग्नेचर डिजिटली जो है अपलोड करके रख लीजिए। और फिर जब दूसरे चरण में आप जो है उसको बारी बारी एक बार अपना फ़ोटो, एक बार अपना सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। ये सारे दोस्तों तीनों चरण चाहें तो आप एक ही बार में कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे ये पूरी डिटेल जब आप भर लेंगे तो सबमिट पे बटन क्लिक करेंगे तो आपका अगला पेज खुल जाएगा जिसमें आपको फ़ोटो और आपका सिग्नेचर मांगेगा डिजिटल। आप उससे जब अपलोड कर देंगे फिर आपको तीसरे चरण में दोस्तों आपको फ़ीस पे करनी होगी। ऑनलाइन ही फ़ीस पे करनी है। फीस जब पे कर देंगे तो आपके तीनों चरण कंप्लीट हो जाएंगे और फिर आप अपने जो है अपना रजिस्ट्रेशन का जो है लास्ट में जो फॉर्म होगा वो चाहेंगे तो प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए या कहीं सेव करके रख भी सकते हैं। दोस्तों ये जो फॉर्म है इसे आप अपने मोबाइल पे भी भर सकते हैं। मोबाइल पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बस आपको जो है upssc.gov.in वेबसाइट अपने मोबाइल में सर्च करना होगा और जब ये वेबसाइट खुल जाएगी ऐसे इसी तरह का होम पेज खुलेगा और भरना हो। बस उसमें दोस्तों ये है कि आपको पहले से ही अपना फ़ोटो सिग्नेचर तैयार करा के अपने मोबाइल में रखना होगा। अगर यहाँ से आप भर रहे हैं तो यहाँ भी आपको अपना मोबाइल, अपना फ़ोटो जितने जीबी का मांगा गया है और सिग्नेचर जितने जीबी का मांगा गया उतने जीबी का तैयार करके उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको पहले से ही रखना होगा ताकि अटैच करने में तुरंत आपको आसानी हो। दोस्तों पूरी डिटेल जानकारी आपको इंस्ट्रक्शंस में दिए गए हैं और जो इसका नोटिफिकेशन आया जैसा मैंने आपको होम पेज पे दिखाया कि नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी भी आपको दी गई है। यहाँ पे पूरी डिटेल है। आप उस पर क्लिक करके पूरे जो है आप जो है इसके नोटिफिकेशन की एक एक बारीकियों की सारी जानकारी आप ये देखिए PDF है यहाँ पे नोटिफिकेशन का। आप हिंदी में चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके और पूरी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। क्या योग्यता चाहिए, क्या उम्र सीमा चाहिए, इसका PET 2022 का सिलेबस क्या होगा, किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये एग्ज़ाम कब होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, सारी जानकारियाँ इसमें आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। तो फिलहाल दोस्तों आज यही मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अपने PC से मोबाइल से भरना चाहते हैं तो बहुत आसानी से भर सकते हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और PET के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, कैसे इसका जो है क्या क्या अहर्ताएँ हैं और इस PET को क्लियर कर लेने के बाद आपको जो है किस किस ग्रुप C में जो वैकेंसी निकली किस किस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करने के योग्य होंगे, ये सारी जानकारी पिछले वीडियो में दिया गया है। इस वीडियो में मैं बता दूं 260 में बहुत कि जो PET 2022 जब आप क्लियर कर लेंगे तो 1 साल के लिए ये आपका जो है PET 2022 मान्य होगा। 1 साल के अंदर यूपी सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप C की जो भी वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करने के योग्य माने जाएंगे। और जब आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे तो जो भी वैकेंसी जाए, आप राजस्व लेखपाल पद की वैकेंसी आएगी या आपके सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, ITI अनुदेशक की, वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट, ऑडिटर, गन्ना विभाग में सर्वेयर या राजस्व विभाग में जो जूनियर असिस्टेंट आदि की जो वैकेंसीज आएंगी दोस्तों, ये सभी वैकेंसी ग्रुप C के अंतर्गत मानी जाती हैं। तो यूपी सरकार के विभिन्न विभागों में ये जितनी भी वैकेंसी मैंने आपको बताई, ये वैकेंसी जब भी आएगी तो अगर आप PET 2022 अगर आप क्वालिफाई किए रहेंगे तो आप जो इस वैकेंसी के जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें आप अपीयर हो पाएंगे। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो अगर ये 2022 में जो भी वैकेंसी इन पदों के लिए आएगी उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब यूपी सरकार ने ये नियम बना दिया पिछले साल से कि जो कैंडिडेट UPSSC PET 2022 क्लियर किए रहेंगे वही ग्रुप C की वैकेंसी में शामिल हो पाएंगे। पिछले साल एग्ज़ाम जो है हुआ था दोस्तों अक्टूबर 2021 में और इस साल अक्टूबर 2021 तक वो मान्य है। इसी तरह जब आप PET 2022 जब क्लियर कर लेंगे दोस्तों तो अगले साल तक मान्य रहेगा और इस 1 साल के दौरान जो भी ग्रुप C की वैकेंसी आएगी आप उसके लिए अप्लाई करने के योग्य होंगे। जब अगर आप
जो आप इसको क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो जो भी वैकेंसी आएगी उसके मेन एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट लिस्ट करके आपकी योग्यता को देखते हुए बुलाया जाएगा। फिर आप जब मेन एग्ज़ाम क्लियर कर ले जाएंगे तो आपको स्किल टेस्ट या जो अगर जो पोस्ट है उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का है तो उसके लिए बुलाया जाएगा। मतलब कुल मिला के जब आप पीईटी 2022 क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपको स्किल टेस्ट या जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जो है पीईटी 2022 के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप 27 जुलाई तक जैसा मैंने वीडियो में बताया आप इसके लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट जानकारी आए आगे भी आपको मिलती रहे। थैंक यू।